हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फूलपत्ती वाले क्लास में। चलिए साथियों, आज सुबह जो कुमार गौरव सर ने पढ़ाया था उसी का ही हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। मैं आपको 10 मिनट में 10 सवाल प्लस साथ ही साथ में ललन टॉप भी करवाऊंगी। चलिए फटाफट करते हैं हम रिवीजन। आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? तो किसने किया? ये क्या है? ओपन एआई ने और क्या लॉन्च किया है? तो ये क्या है? चैट जीपीटी भी उन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है। ओपन एआई के सीईओ कौन है? तो सैम अल्टमैन है। और क्रिप्टो प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिक डिजिटल पहचान को बढ़ावा देना, मनुष्य की प्राइवेसी की सुरक्षा, सेवाओं को ऑनलाइन एक्सेस मिल सके और सामने वाला कौन है इसकी पहचान हो सके। चलिए देखते हैं कि सुबह सर ने ललन टॉप में क्या करवाया था। ललन टॉप में सर ने करवाया था कि टेडर्स जो है इसे किसने लॉन्च किया? तो किसने किया? तो मेटा कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। बार्ड क्या है? बार्ड किसने लॉन्च किया? तो ये क्यों कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया है? चैट जीपीटी के अंदर एक काउंटर है। काउंटर पर गूगल कंपनी ने इसे क्या किया? लॉन्च किया है। ठीक है। गंगा क्या है? तो गंगा एक गिर नस्ल का पहला क्लोन बछड़ा है और इसे किसने बनाया या लॉन्च किया है? तो NDRI करनाल हरियाणा ने। ठीक है। अब है लिसा क्या है? लिसा एक क्या है? क्षेत्रीय भाषा का एंकर है। ठीक है। लिसा जो है ये क्षेत्रीय भाषा की एंकर है। कहाँ की है? ओडिशा की। ये आर्टिफिशियल आधारित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 1 अगस्त को। तो मतलब इसकी शॉर्ट फॉर्म है WWW। तो इसकी स्थापना इसकी खोज कब की गई? तो पहली बार इसकी खोज की गई थी 1999 में। किसने की थी? टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है। पहली बार पब्लिक के सामने प्रस्ताव कब रखा गया? तो 1 अगस्त को 1991 को इसका प्रस्ताव रखा गया। इसीलिए क्या मनाया जाता है उस दिन? वर्ल्ड वाइड वेब डे। चलिए देखते हैं ललन टॉप के बारे में। ललन टॉप है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो कब की गई भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत? तो 9 अगस्त 1942 को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? हाथी दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अगस्त 1905 को क्या स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो भाला फेंक दिवस भी 7 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीसरा, ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फैक्सकॉन ने किस राज्य में मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी? ठीक है। ये जो कंपनी है ताइवान की, ये ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में स्थापित करेगी? मोबाइल कंपोनेंट विनिर्माण की सुविधा हेतु कहाँ पर करेगी? तो तमिलनाडु में करेगी। कितने रुपए खर्च करेगी? तो 1600 करोड़ रुपए। और तमिलनाडु में भी कहाँ पर? तो कांचीपुरम क्या है, एक जिला है, वहाँ पर करेगी। तमिलनाडु में ही क्यों करेगी? क्योंकि तमिलनाडु में ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सामान का क्या होता है? निर्यात होता है भारत में। ये प्रथम स्थान तमिलनाडु का है। चलिए ललन टॉप के बारे में जानते हैं। कम्बम अंगूर जो है इसी को हाल ही में क्या मिला है? GI टैग मिला है। और ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तमिलनाडु की और कौन सी चीज़ें जिन्हें GI टैग मिला है? तो नमकटी क्या है? ये एक मिट्टी है। कन्याकुमारी के केले, चंदी बूटा साड़ी, इनको क्या मिला? हाल ही में GI टैग मिला है। और ये जो तमिलनाडु है ये क्या है? पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा इसी को ही GI टैग मिले हुए हैं। कितने मिले हुए हैं? तो 58। तमिलनाडु के तट को क्या कहा जाता है? तो कोरोमंडल तट कहा जाता है।
MV एक्सप्रेस क्रूज शिप ये कहाँ से लॉन्च हुई? तो ये चेन्नई से लॉन्च हुई। कहाँ जाएगी? तो ये श्रीलंका तक जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने किस राज्य में जस्ट आस्क चैटबॉट लॉन्च किया है? तो कौन सी सरकार ने, कौन से राज्य ने किया है? तो वो है मध्य प्रदेश। तो इसका उद्देश्य क्या है कि कोई भी बात को आप खुलकर पूछ सकते हैं। इसके 2 रोल मॉडल हैं जिनका नाम क्या है? ध्रुव और दृष्टि। आप जो भी प्रश्न पूछेंगे उनका जवाब कौन देगा? ध्रुव और दृष्टि देंगे। चलिए ललन टॉप के बारे में जानते हैं। तो 70वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ मनाया गया? ठीक है, इसका आयोजन, सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? तो ये इंदौर MP में किया गया। यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन थे? तो इरफान थे, जो कि राष्ट्रपति कहाँ के हैं? जो गुयाना के राष्ट्रपति हैं। G20 की संस्कृति समूह की पहली बैठक कहाँ हुई? वो हुई खजुराहो में। कहाँ हुई? खजुराहो MP में। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना कहाँ की है? ये भी MP की है। हर घर जल वाला पहला जिला कौन सा है? तो वो है बुरहानपुर। कहाँ का है? MP का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में राजस्थान के किन उत्पादों को GI टैग मिला है? तो वो कौन से जिले हैं जिन्हें GI टैग मिला है? तो वो हैं उदयपुर के मेंटल क्राफ्ट को GI टैग मिला है। बीकानेर के काशितकारी शिल्प को मिला है। उस्ता कला को मिला है। जोधपुर की बंदेज शिल्प को GI टैग मिला है। और पहले से ही हमारे पिछुए पेंटिंग जो है नाथ द्वारा की, उसको GI टैग मिला हुआ है। और नाथ द्वारा में स्टैचू ऑफ बिलीव बना हुआ है। और गोवा के मनकुराड आम को GI टैग मिला है। बेबी का हलवा, इसी को भी GI टैग मिला। साथ ही साथ यूपी का जो एटा जिला है, वहाँ की जलसर धातु शिल्प को क्या मिला है? GI टैग मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? ये हुआ गांधीनगर गुजरात में। सिविल 20 का, चलिए ललन टॉप देखते हैं। तो सिविल 20 का आयोजन जयपुर में हुआ। G20 रोजगार कार्यालय समूह की पहली बैठक कहाँ हुई? वो जोधपुर में हुई। G20 पर्यटन की पहली बैठक कहाँ पर हुई? पर्यटन की कहाँ पर हुई? वो कच्छ का रण गुजरात में हुई। और थर्ड कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी श्रीनगर में। G20 शिक्षक कार्य समूह की पहली बैठक ये हुई थी चेन्नई में। शेरपा की पहली बैठक ये उदयपुर में हुई थी। और संस्कृति की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? खजुराहो में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। RDR की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्यों की सूची में पहला स्थान किसे मिला है? तो सबसे ज़्यादा अरबपति किस राज्य के हैं? तो किस राज्य का सबसे ज़्यादा अरबपति विधायक हैं? तो वो है कर्नाटक के। चलिए देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अमीर कौन है। तो कौन है? वो हैं D शिव कुमार। कौन है MLA? D शिव कुमार। इनके पास कितनी संपत्ति हैं? तो 1413 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और सबसे गरीब विधायक कौन है? वो है निर्मल कुमार। इनके पास कितनी संपत्ति हैं? तो 1700 रुपये की संपत्ति हैं। और इस रिपोर्ट की एवरेज कितने रुपए रहा है विधायकों के पास? तो एवरेज जो है वो 13.63 लाख रुपए हैं। और इसी ADR ने एक और रिपोर्ट जारी की थी कि सबसे ज़्यादा अमीर CM कौन है? तो वो जगनमोहन रेड्डी थे। और सबसे गरीब जो थे वो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की CM थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ललन टॉप देखते हैं कि गारंटी बजट किसने पेश किया? गारंटी बजट किसने पेश किया? वो है कर्नाटक। कर्नाटक के CM कौन है? तो सिद्धारमैया। यक्षगान नृत्य कहाँ का है? ये भी कहाँ का है? कर्नाटक का। दूसरे सर्वाधिक कार्यकाल वाले CM कौन है? तो वो है नवीन पटनायक।
ठीक है, ये कहाँ के हैं, ये ओडिशा के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में लॉन्च कारगिल एक यात्रा की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? वह है ऋषिराज। इन्होंने कारगिल युद्ध है उसके पहले दिन से लेकर लास्ट कौन सा, 26 जनवरी 1999 तक की कहानी बताई है, और इसमें उन्होंने ऑपरेशन विजय के बारे में भी बताया है। चलिए ललन टॉप देखते हैं अब। ऑपरेशन विजय ये कारगिल युद्ध के दौरान चलाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत ये सियाचिन युद्ध के दौरान चलाया गया था 1984 में। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद विजय के उपरांत 1948 में। ऑपरेशन जीरो ओवर 9 अगस्त 1942 को चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दी है? तो किसने दी है? ये हैं उत्तर प्रदेश की सरकार। किसने दी है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने दी है। 10 साल तक ये क्या रहेगी? वैध रहेगी। जो कैबिनेट शब्द जो हैं वो हमारे मूल संविधान में नहीं था। क्या नहीं था? मूल संविधान में नहीं था। तो कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 352वें अनुच्छेद में जोड़ा गया। चलिए देखते हैं ललन टॉप। खेलो इंडिया भूमि गेम्स तीसरे नंबर के कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है यूपी में। और इसकी विजेता टीम कौन सी है? तो इसकी विजेता टीम है पंजाब। इसका शुभंकर क्या है? तो जीतू इसका शुभंकर है। एक परिवार एक पहचान वाली योजना कहाँ की है? ये भी यूपी की है। दूसरा तरल नैनो यूरिया संयंत्र, तो ये संयंत्र कहाँ लगा हुआ है? पहला तो कहाँ लगा है? कलोल गुजरात में, और दूसरा कहाँ लगा है? ये प्रयागराज में। वर्ल्ड टीबी समिट कहाँ का है? तो ये वाराणसी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लास्ट। हाल ही में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का विकास किसने किया है? तो किसने किया है? मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय ने। इसका उद्देश्य क्या है? कि आर्द्रता को ऊर्जा में बदलना। आर्द्रता को किस में बदलना? ऊर्जा में बदलना। ठीक है, ललन टॉप देखते हैं कि हाइड्रोफोबिया कैसे होता है? तो ये पानी के डर से रैबीज होता है। ठीक है, जीरोफाइट क्या है? ये मरुस्थल के पौधे हैं। एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी अभिलेखों का अध्ययन करना एपिग्राफी कहलाता है। न्यूमेटिक्स क्या है? ये सिक्कों का अध्ययन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास। ऐसे ही अगर आप क्लास देखना चाहते हैं तो जुड़े रहे मेरे साथ। थैंक यू।